जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। मैडम, पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो। हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम्म। हम मीडिएशन चाहते हैं, हम जुडिशियल प्रोसेसेस को वैल्यू देना चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मंगता है। ये आईएमएफ से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब, आपको पता है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए। लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं। एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीज़न ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप भी इंडियन टीवी पे जाते रहे हैं, मैं भी जाया करती थी, तो उधर यही बात होती थी। हमारे पैनलिस्ट आके कह देते थे कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर है, गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहा गया। तो मेरे ख्याल है अब भारत जो है वो इस चीज में अब तैयार नहीं है कि जब तक आप इस चीज को नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारी साइड से कोई जा रहा है और कश्मीर में जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो वो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी उनकी साइड की सिक्योरिटी के लोगों की बनती है कि उन्हें रोका जाए। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि अब वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। या तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की, कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंड ओवर किया जा सकता है। तो या तो वो पहले हैंड ओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही दें ना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को हैंडओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी। वो एक तरह का हाउस अरेस्ट करके ये बात भी चलती रहेगी और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें, तो वो क्या बात करेंगे? और बात तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बात हुई तो कश्मीर पर होगी या टेररिज्म पर होगी। तो उस पे अगर हम बात करेंगे तो आपके ख्याल से क्या बात की जा सकती है, जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं। ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा? मैडम, इतने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के। कश्मीर के है, सियाचिन का मसला है, सरक्रीक का मसला है, एलओसी के मसले हैं, इतने सारे मसले हैं। और फिर आपको पता है कि दोनों साइड में लोग जो हैं वो कारोबार भी करना चाहते हैं। तो ये इतने मसलों के बावजूद भारत बात नहीं करना चाहता। कोई एक तो मसला शुरू कर सकता है भारत। नहीं सर, जब तक टेररिज्म, उन्होंने साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो उन्होंने कह कह के, जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों को भी उनकी ये सेंटेंस याद हो गई है। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप चाह रहे हैं कि वहां पर जो अटैक्स चल रहे हैं, जो यहाँ से गजवा हिंद और क्या क्या कह के जैद आमिद साहब और इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं, उन तक को तो रोका नहीं जा रहा कि जी आप इस किस्म की स्टेटमेंट ना दें, इस तरह की वीडियो ना बनाए। जो लोग ऐसी वीडियो नहीं बना रहे उनके ऊपर तो एक्शन हो रहा है मेरे जैसे, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं जी गजवा हिंद हो जाएगा, हम भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको तक रोका नहीं जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो भारत कैसे भरोसा करेगा? आप बताइए, वो क्या बात करेंगे कि ठीक है हमारे यहाँ पर आके आपके लोग अटैक करते रहे कश्मीर के जिहाद के नाम पर या किसी भी नाम पर, और उसके बाद हम आपके साथ बिजनेस की भी बात करेंगे, दोनों तरफ के लोग ट्रेड भी करना चाह रहे हैं। इसके लिए डेफिनेटली अगर हम भी भारत की जगह होते हमारा भी यही जवाब होता। मतलब बात तो फिर वही है कि इंडिया चाइना से बात करना चाहता है। बेशक उन्होंने उनकी जमीन हथिया ली है, हम्म। लेकिन हमसे नहीं बात करना चाहता। वैसे ही हम हमसे क्यों, चाइना से क्यों करना चाहता है? बेशक वो उनकी जमीन भी ले गए हैं। और इस पे आपको नहीं लगता कि चाइना से भी फिर ना करे बात?
सर चाइना की तरफ से कभी टेररिज्म नहीं हुई ना, वो जमीन पे अगर उन्होंने कोई कब्जा किया है अगर चाइना ने, तो वो दोनों आपस में लड़के वो बार बार इधर से उधर से इधर होती रहती है, जो न्यूज आती रहती है, वो कहते हैं जी कब्जा कर लिया, राहुल गांधी कहते हैं जी जमीन पे कब्जा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर फिर दोबारा से कुछ और खबर आने लगती है कि जी ये वापस ले लिया। अब उस चीज में मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज नहीं है कि इन्होंने कौन सी जमीन ले ली और कब वापस कर दी, क्योंकि ये इनका चलता रहता है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि चाइना की तरफ से कोई टेररिज्म हुई हो, या चाइना के ऊपर भारत ने ये इल्जाम लगाया हो कि जी इन्होंने मुंबई अटैक कर दिया, या उसी जैसा कोई और अटैक हो गया, या उनके लोग मारे गए हैं, या कश्मीर में चाइना ने कुछ किया है। वो जो जमीन का झगड़ा चलता रहता है वो तो ऐसे ही सर जैसे हमारा और अफगानिस्तान का भी चलता रहता है। वो कहते हैं जी हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, ये केपीके भी हमारा है। तो ऐसे ही सालों से जो है चाइना और भारत की भी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन ट्रेड तो उनकी कभी बंद नहीं हुई। मैडम देखिए ना, अब पाकिस्तान कहता है जी कि हमारे पास कुलभूषण यादव इंडिया का एक कमांडर मौजूद है, इंडिया बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कराता है, टीटीपी को इस्तेमाल करता है, प्रॉक्सीज इस्तेमाल करता है। तो मतलब अब कहीं ना कहीं से बात तो शुरू करनी होगी ना। अगर भारत पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है तो पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है कि आपका तो हमारे पास बंदा मौजूद है जो ये हमने बलूचिस्तान से पकड़ा। एंड देन ये जो टीटीपी एंड बीएलए की बात है, इसकी भी तो कोई वैल्यू है कि नहीं है, कि इसके बावजूद पाकिस्तान चाहता है कि आए इस सिलसिले को खत्म किया जाए। सर हम हमारे पास जो हमारे जो लोग हैं ना, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, इसी तरह के कई दूसरे लोग और कई ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर आउटफिट जो यहाँ कहलाते हैं, उनके नाम यूएन में लिखे हुए हैं, यूएन डेजिग्नेटेड है वो। जो हमने कुलभूषण पकड़ रखा है ना, उसका नाम तो है ही नहीं यूनाइटेड नेशन में। आप कहिए ना उनको, यूएन को कहिए कि इसका नाम भी जो है टेररिस्ट में डाले, देखे जी ये बलूचिस्तान में ये करा था, हम कुछ साबित तो कर नहीं पाए। हाँ हमने पकड़ लिया है, 9 साल से हम रख कर भी बैठे हुए हैं, एक लेकिन यूएन में क्यों सर सर यूएन में नाम क्यों नहीं आता है कुलभूषण का? मेरी बात सुने, मैंने मेरी मिस बात, कर दिया शायद। नहीं 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 नहीं, मैं मिस कर। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि एक इंडियन नेवी का बंदा पाकिस्तान में पकड़ा जाए उसका नाम यूएन में आना चाहिए, या कि उसकी हुकूमत ये मानती है? देखें, इंडियन गवर्नमेंट ने कौंसलर एक्सेस मांगी, कुलभूषण यादव की मदर एंड वाइफ पाकिस्तान आई, सारा कुछ हुआ, वो मानते हैं हमारा बंदा बलूचिस्तान से हमने पकड़ा। तो अभी कोई एविडेंस, मतलब यूएन से एविडेंस चाहिए? सर यूएन से ये एविडेंस चाहिए कि वहां पर टेररिज्म कर रहा था, ये नहीं कि ये इंडियन है। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये इंडियन है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ये इंडियन नहीं है, ये नेवी का बंदा नहीं है, ये भी भारत की तरफ से कभी नहीं कहा गया। लेकिन हम ये तो साबित नहीं कर सके ना कि वो टेररिज्म करवा रहा था, ये बात। और ये यहाँ पे सालों से रह रहा था, जो हमारे यहाँ स्टोरी चली थी। सर एक उससे आपने आपने बात करते सुना है, जब वो बात करता है या जब उसका जो आ रहे थे उसके वीडियो क्लिप्स आ रहे थे, जो पाकिस्तान मीडिया वीडिया पूछ रहा था उससे, आपने उसकी एक्सेंट देखी है कैसी है? तो वो आपके ख्याल से बलूचिस्तान में किसी को भेजेंगे भारत के लोग, और वो ऐसे एक्सेंट वाले को भेजेंगे जो जाते ही पकड़ा जाए फौरन ही कि जी तो क्या ये तो वो, ये तो बलूचिस्तान का लग ही नहीं रहा, फौरन ही पता लग जाएगा। लेकिन सर फिर अब हम कुछ साबित क्यों नहीं कर पाए? सब चीजों को नहीं छोड़ नहीं, दें तो हम। वो अगर बलूचिस्तान से पाकिस्तान नहीं पकड़ा तो कहाँ से पाकिस्तान ने पकड़ा है? देखिए पाकिस्तान ने जहां से भी पकड़ा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको कि फिर हम कुछ साबित क्यों नहीं कर पाए? अगर इंडियन मीडिया की सुने, वो तो खैर कुछ और ही जगह बताते हैं जहां से हम पकड़ के ले आए हैं, हम कुछ और कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, वो तो चलता है दोनों में। लेकिन हम कुछ साबित नहीं कर पाए ना। और अगर वो टेररिज्म करा रहा था, इसका तो मतलब है वो बहुत बड़ा टेररिस्ट है, जो वो बलूचिस्तान में टेररिज्म करवा रहा था। तो फिर उसका नाम क्यों नहीं है जैसे हाफिज सईद का नाम लिखा है, ये बड़ा बड़ा हाफिज सईद का नाम लिखा हुआ है कि जी ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है यूएन का। तो इसका कुलभूषण का क्यों नहीं लिखा? और 9 साल से हम रख के बैठे हैं, हम अभी तक साबित क्यों नहीं कर पाए कुछ? नहीं तो साबित पाकिस्तान ने कर दिया है ना, और वो बंदा भी मान रहा है, अदालत में केस भी लगा हुआ है, उसको कोर्ट मार्शल हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ने कहा जी कि अजमल कसाब इंडिया में है, तो इंडिया ने जो उसके ऊपर केस बनाए, सारा कुछ किया, वो एक चीज बनी। इंडिया ने क्या उसके लिए यूएन से लेटर मंगवाया था कि ये बंदा पहले लिख के दे हमें यूएन की ये दहशतगर्द है? द पॉइंट इज कि जो बंदा इंडिया की जुरिस्डिक्शन में है, टेरिटरी में है, वो वहां पे हमला करने गया था ना। उसने, अजमल कसाब ने मासूम लोगों का मुंबई में कत्ल किया, उसने होटल पे हमला किया, वहां पे मासूम लोग जिनका किसी इन चीजों से ताल्लुक नहीं था उनको जाके
मतलब उन्होंने मर्डर किया उनका, ठीक है, एक एक्ट ऑफ टेररिज्म किया, इंडिया को पता चल गया कि यार ये बंदा पकड़ा, उन्होंने सजा दे दी, दैट्स फाइन, मेक सेंस। कुलभूषण यादव जो है वो यहाँ पे नेटवर्क रिक्रूट करता है, बंदे पकड़ता है, बंदों को पैसे देता है, चीजें करता है। तो पाकिस्तान यही तो चीज कह रहा है, आप कह रही है नहीं कल वो अजमल कसाब वाली स्टोरी ठीक है, ये स्टोरी खराब है। नहीं, देखें, अजमल कसाब वाली स्टोरी ठीक थी, ठीक है, उसकी तो कितनी फोटोज आई थी, कितनी वीडियोज आई थी, सब कुछ था, गन लेके खड़ा है, उसने सब किया, उसको सजा भी हो गई। अगर हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, अगर हमें इतना पता है पाकिस्तान को कि जी इन्होंने, कुलभूषण ने भी ये सब कुछ किया था, और तो ये दिखाएं ना, ये कोई फोटो दिखाएं, कोई कुछ सबूत दें, कोई चीज दिखाएं जिससे पता लगे ऑडियंस को, पब्लिक को कि हाँ इसने दहशतगर्दी की है, फिर सजा दे दें। हमें कौन रोक रहा है सजा देने से? 9 साल से हम क्यों यहाँ बिठा के उनको रोटियां खिला रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप बात नहीं समझी मैडम। मैं, आपने कहा ना कि वो जैसे हाफिज सईद है, मैंने कहा जी बंदे तो इन्होंने भी पकड़ा हुआ है, बंदे की बात ना की जाए कि नेटवर्क। तो देखिए आप, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब ये कहती है, डॉसियर्स देती है, सारा कुछ करती है, वो कहती है कि ये इंडिया भी करवाता है, पाकिस्तान कहता है, सॉरी इंडिया कहता है पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी कराता है, ठीक है, यही बात है ना, एक दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बैठने से मसला हल होगा ना, मैं तो वो कह रहा हूँ कि बंदे तो दोनों साइड पे पकड़े गए हैं फॉर एग्जाम्पल। सो आगे कैसे जाना है? अब पाकिस्तान कह रहा है, जैसे यूएन में कहा कि आओ बैठें, मीडिएशन करें, डायलॉग करें, जुडिशियल रास्ते इख्तियार करें, वो कहते हैं नहीं तुम आईएमएफ से भीख सर, मांगते हो। अब सर, आईएमएफ से भीख, आईएमएफ की भीख कहाँ आ गई? जब हाँ, मैं नहीं आपसे सर, कह रहा वो, हूँ, नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा अच्छा काम ही है अब सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं सर। आईएमएफ साथे से के कौन साथ ही मिस्टर पैसे जिन्ना ने मांग भी रहा है? पैसे मांग लिए थे सर, हम सबसे पैसे मांगते हैं सर, उसमें मुझे नहीं पता भारत को इतना बुरा, असल में हमने भारत से नहीं मांगे, किसी वक्त मोदी जी से पैसे मांग के देखते हैं। मैडम एक बात बताएं, भारत जो है आईएमएफ से एक पैसे मांगना क्या भीख है? सर बार बार मांगना भीख है सर, एक बार, दो बार, चार बार, 26, 27वीं बार जाएंगे नहीं तो सर वो लोन जो है ना, वो थोड़ा अजीब नहीं, सा हो जाता है। देखिए लोन, देखिए लोन है, भीख थोड़ी है। अब सर देखिए देखिए, चले लोन तो आप, आप, अब आप बोलेंगे सर लोन तो अमेरिका भी लेता है, ठीक है, अमेरिका के ऊपर भी जो है वो इतना, इतने ट्रिलियन का, कल मुझे कोई बता रहे थे, इतने ट्रिलियन का लोन अमेरिका पे भी है। लेकिन सर फिर भी ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बार नहीं मिला तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा हमारी तो वो, एक एक बार मना हो गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। भाई बात ये है, अगर हालत हमारी खराब हो रही है, लोग बैंकों के पास जाते हैं, लोग कर्जे लेते हैं, हम तो ये कह रहे हैं। अब देखिए सवाल ये है कि बेसिकली, अच्छा मूविंग ऑन, जो इंडिया नहीं बात कर रहा है, वो आईएमएफ को कह रहा है पाकिस्तान को कर्जा मत दो क्योंकि ये कमजोर हो। आपको क्यों लगता है कि आईएमएफ, वो कर्जा आईएमएफ ने देना है, इंडिया कहता है आप कर्जा ना दें, ठीक है? तो आप क्यों चाहती हैं, इंडिया क्यों चाहता है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा ना दे? आपके ख्याल में उनको क्या इस चीज से मिलेगा? सर देखिए, आईएमएफ जो है वो इंडिया से पूछ के तो कर्जा देगा नहीं। अगर इंडिया की चल रही होती और इंडिया से पूछकर कर्जा मिल रहा होता तो हमें एक बार भी ना मिलता। हम 26 बार ले आए। हम चाइना से कितनी बार ले आए, हम सऊदी अरब से, यूएई से। कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे हम कुछ ले सकते थे और हमने नहीं लिया? तो भारत तो किसी को रोक नहीं पाया। अगर वो रोकना चाहते तो जाहिर है हमारी उनकी एक लड़ाई, एक दुश्मनी, एक नाराजगी रहती है, तो वो कोशिश करेंगे कि हमें पैसा ना मिले, या अगर मिले, कई बार आपके दोस्त हैं मेजर गौरव आर्या, उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा कि अच्छा मिल जाए, मतलब ये कि अगर ये मार्च में चाह रहे हैं तो इनको अक्टूबर में मिले, ताकि इतना अरसा जो है पाकिस्तान परेशान रहे। तो वो चीज तो सर मीडिया के भी लोग कहते हैं उनके, तो उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि जैसे आप कुलभूषण की और हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। हाफिज सईद जो है उसके कई कारनामे जो है वो सामने आ चुके हैं। जहां तक अजमल कसाब है उसका भी सामने है, और वो पकड़ा भी गया था, मारा भी गया, लेकिन ये जो है कुलभूषण का अभी तक हम लोग कुछ ठीक से सबूत दे नहीं पाए। हम सिर्फ ये कहते हैं हाँ जी वहां पे ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो फिर यूनाइटेड नेशन या यूएन क्यों इस बात को हमारी नहीं मान रहा? वो क्यों गूगल पे नहीं लगा देता इसका फोटो के साथ कि ये टेररिस्ट है इंडियन? हम तो एक इंडियन का नाम भी वहां पर नहीं दे पा रहे। हमारे तो बहुत सारे अनमोल रतन वहां पे मौजूद है। नहीं, सवाल ये है कि यूएन में तो तब जाते हैं जब आप समझते हैं कि भाई आपको कोई शक हो, तो उसको पक करवाने के लिए, ठीक है, एक बंदा आपकी टेरिटरी में पकड़ा गया, ठीक है, तो आपकी कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगी ना।
ठीक है। सो बंदा एक टेरिटरी में पकड़ा गया है। लेकिन मैडम असल बात तो ये है, आपको आपका नहीं ख्याल कि वो जैसे वो मेजर साहब की आप बात कह रहे हैं, मेजर साहब क्यों कहते हैं मार्च में इनको चाहिए तो अक्टूबर में दो, क्यों कहते हैं? ताकि हम पाकिस्तान कमजोर हो, पॉलिटिकली कमजोर हो, इकोनॉमिकली हमारा मुकाबला ना करें। अब जब उनको ये होता है कि हम जाके लेते हैं राफेल फ्रांस से, ये JT10C ले आते हैं, तो इनके पास पैसे हैं तो ले आते हैं ना भाई। जैसे तैसे भी हर बंदा कहीं से अगर एक जगह से टाइट है दूसरी जगह पे मजबूत होता है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमने कल को SU-57 रशिया से लेना है, ये जाके J-35 लेंगे, तो ये हमारा मुकाबला करते हैं। तो वो ये नहीं कह, उनको उनको इंडिया को ये है कि हमारा मुकाबला ना करें। क्यों इंडिया ये चाहता है कि ये हमारा अच्छा हेल्दी कंपटीशन तो मैडम होना चाहिए, तो क्यों इंडिया हमारे साथ हेल्दी कंपटीशन नहीं करना चाहिए? सर हमें ये डर हर वक्त क्यों रहता है कि भारत जो है या इंडिया जो है वो हमारा IMF से पैसा रुकवा देता है, या हमें कोई चीज मिलने वाली होती है तो नहीं किया। मैं एक बात सुने ना, हमें ऐसा क्यों लगता है, इंडिया को कभी ये डर क्यों नहीं लगा कि हमारे कहने से उनके कोई पैसे रुक जाएंगे, हमारे कहने से उनके कोई फाइटर जेट रुक जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा? इसका मतलब यही है ना कि हम कमजोर हैं, हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं और भारत की सुन लेता है। इसीलिए हमें लगता है भारत इतना पावरफुल है कि वो कहता है और हमारे पैसे रोक लेते हैं या डिले कर देते हैं और हम नहीं नहीं उनकी नहीं कोई चीज नहीं रुकवा पा रहे। मैडम एक बात सुने, बिल्कुल सही आपने कहा। इतने दोस्त हैं अमेरिका इंडिया के IMF में, इतने दोस्त हैं इंक्लूडिंग फ्रांस, कोई एक भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ। वो सवाल नहीं है। उन मुल्कों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हाँ इंडिया ठीक कह रहा है, हमें पाकिस्तान को पैसे नहीं देने चाहिए। भाई इतने इंडिया के दोस्त है ना, पाकिस्तान वहां से कामयाब हुआ है, वो एक और बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो क्यों चाहते हैं कि कमजोर हो। क्यों वो मालदीव्स को जाके कहते हैं पैसे ले लो, श्रीलंका को कहते हैं, पाकिस्तान से उनको ये है कि इनकी फौज को कमजोर करें, इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचे, हम कहें जनाब ये मुल्क अब इस काबिल नहीं है। मैडम इनको चाहिए, आपका नहीं ख्याल, आपके अच्छे राब्ते हैं जो है जो इंडिया के अंदर जो सोचने वाले लोग हैं, आपको सुना जाता है, उनको कहें प्यार मोहब्बत से कहें भाई पाकिस्तान भी तरक्की करे, भारत भी तरक्की करे, आए दरवाजे खोलें, आए करतारपुर खोलें, आए बॉर्डर खोलें, लोगों को कारोबार करने दें। हम तो मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं। वो कहते हैं इनके कर्जे बंद कर दो, इनको IMF से ये कर दो, इनको हम बॉम्ब मार देंगे, इनकी हम ऐसी की तैसी फेर देंगे। मैडम आपको नहीं लगता कि हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंगेजमेंट की, वो हमें धकेल रहे हैं समंदरों में? आपको नहीं लगता कि ये इंडिया को ऐसे नहीं करना चाहिए? मोहब्बत मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, थोड़ा बॉलीवुड का प्यार भारत पाकिस्तान में भी आ जाना चाहिए। सर ये कौन सी मोहब्बत है जिसमें लोग जाके फट जाते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आप बॉम्ब लगा के लोगों को गोलियां मार के, ये कौन सी मोहब्बत है भाई? मेरी तो मुझे तो ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर कोई मुझे कहे कि जी आपके यहाँ जाकर और आपको गोलियां मार दी जाएंगी, आपका रिलीजन पूछ के आपको मार दिया जाएगा, या आपको वैसे ही जो है वो अजमल कसाब जैसे लोग पहुंच जाएंगे, जो मुझे अगर याद है तो वो खजूरे और चने लेके गया था कि पता नहीं कितने दिन वहां उस होटल में रहना पड़ेगा उन लोगों को मारने के लिए। तो ये कौन सी मोहब्बत हम भेज रहे हैं यहाँ से जिसमें लोगों की जाने जा रही है? मतलब वो मुंबई अटैक कह लीजिए, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, जिसको हम किसी चीज को हम नहीं मानते, हम कहते हैं नहीं भाई ये तो इन्होंने खुद ही किया था और हमने तो कुछ किया नहीं, और आगे से जो पब्लिक निकलती है वो पता लगता है कि वो हमारे लोग थे। तो सर ये ऐसे डबल गेम तो नहीं चलेगा ना। ये ऐसे आप करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हमसे बात भी करो, हमारे साथ ट्रेड भी करो, हम तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, यानी उसके लड्डुओं के बीच में बम रख के दे रहे हैं, तो वो मोहब्बत का पैगाम तो नहीं होता ना। मैडम बात सुने, अब जो BLA है वो भी भारत, अब फॉर एग्जाम्पल आपने मेजर गौरव का नाम लिया, तो मेजर गौरव या बाकी सारे क्या कहते हैं, BLA को योलोजाइज करते हैं, पसंद करते हैं, ये पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करते हैं, अवाम पे हमले करते हैं, सारे वहां पे करते हैं, खुश पसंद करते हैं ना। आप देखें वो उनको कहते हैं जी हमने जो है वो बलोच स्ट्रगल चल रही है, पूरे पूरे मीडिया में अभी पाकिस्तान में खबर नहीं आती, इंडियन मीडिया पहले चला लेता है, ठीक है। वहां पे एक बाबा बनारस है, एक एक्स का हैंडल है, वो पहले ही बता देता है बलोचिस्तान में क्या होना है, उसको उन्होंने, वो जारी बात है वो भाई लोगों का वहां पे अकाउंट है, ठीक है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि भाई जो है वो अब क्या होगा। उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे, लेकिन आप ये नहीं मानती कि वो यहाँ पे कुछ कराते हैं, लेकिन आप ये मानने को बिल्कुल तैयार हैं कि जनाब पाकिस्तान वहां पे बहुत कुछ करा रहा है, लेकिन वो जो उनके नेटवर्क्स हैं उसको आप सिंपली इग्नोर कर देती हैं। नहीं नहीं सर, मैं इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन
खत्म करें नेटवर्क आए, मोहब्बत करें, ये हम कह रहे हैं बस। सर आप वहां खालिस्तान के लोग जो कनाडा में और कहाँ उनको सपोर्ट करेंगे आपके, जब आपके टीवी पे अभी जिस वक्त ये लड़ाई चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, आपने वहां से पुन्नू क्या नाम है उसका, उसको जियो टीवी पे आपके सबसे बड़े न्यूज चैनल पे बिठाकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं सलीम साफी साहब। तो आप इस तरह के टेररिस्ट जो है वो टीवी पे बिठाएंगे जो भारत में कहते हैं, कभी कहते हैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, कभी कहते हैं एयरलाइन को अटैक कर दूंगा, और इस किस्म की बातें करते हैं। आप वहां पे जाके खालिस्तान वालों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि भारत जो है वो बलूचिस्तान का नाम ना ले। तो ये तो सर ऐसे तो नहीं होता ना। अब ये नहीं कि कह आप कुछ करेंगे तो जवाब में वहां से भी वही होगा। अगर आप खालिस्तान खालिस्तान करना छोड़ दें तो हो सकता है वो भी बलूचिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। और आपने देखा है कभी दुनिया में कहीं देखा है कि किसी टेररिस्ट का टीवी इंटरव्यू होता हो? ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आपने पन्नू को बिठाया, आपने सबसे मेन जो न्यूज चैनल है उसके ऊपर उसका इंटरव्यू लिया, आपने एहसान का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया गया, आपके सैयद सलाउद्दीन का टीवी इंटरव्यू हुआ है। मैंने तो दुनिया में नहीं देखा कि किसी टेररिस्ट का इंटरव्यू किया जाता हो जो पाकिस्तान में आपने होता है। कभी आपने कभी दरअसल मैं अब आपसे पूछता हूँ, आपने कभी देखा है कि बहुत सारे जो बीएलए के स्पोक्स पर्सन है वो इंडियन मीडिया पे आके बोलते हैं? अब आप कहेंगे मुझे नहीं बीएलए पता। के नहीं, मैंने नहीं अब देखे। आप कहेंगे मैंने नहीं देखा, नहीं, देखा है? मैंने वहां के बलूचिस्तान नहीं, मैंने बीएलए के स्पोक्स पर्सन, मैंने बीएलए के स्पोक्स पर्सन तो नहीं देखे, एक बलूचिस्तान के यही लोग तो देखे हैं। आज भी इस वक्त सर 8 दिन हो गए हैं आपके यहाँ बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं ना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, जिनको हटाया गया, जिनको तंग किया गया। आपने देखा जाके? मैं गई हूँ, वो उनसे पूछिए। सर आवाज गायब हो गई आपकी, क्या हो नहीं गया नहीं सर? नहीं आवाज नहीं बंद हुई। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने कभी देखा बीएलए के लोग इंडिया टुडे पे बैठे होते हैं? आपने नहीं देखा होगा जी। मैंने मुझे मौका मिला है, मेरे साथ उन्होंने एक दफा एक बीएलए का बंदा बैठा दिया था, जो बंदा नकाब पहन के बैठा होता था, नकाब अच्छा नहीं, पहन। मैंने नहीं देखा, ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा। ठीक है, वो बंदा ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर सारा दिन बताता रहता है कि पाकिस्तान की फौज का ये हुआ है, पाकिस्तान की फौज का वो हुआ है। इंडियन मीडिया उसको दे देता है, ले लेते हैं ऑनलाइन, और वो कहते हैं जी हमने इतने मार दिए, इतने मार दिए। सवाल ये नहीं है मैडम, सवाल ये है कि यहाँ से मूव ऑन कैसे करना है। दोनों मुल्क के, जी पाकिस्तान ज्यादा बुरा है, पाकिस्तान का 80% कसूर है, इंडिया का 20%, बकौल आपके, चले मान लेते हैं, चले 90-10 कर लें बकौल आपके। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप ज्यादातर पाकिस्तान का वो करती है ना, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कैसे चीजों को बेहतर, बात तो की जानी चाहिए ना मैडम। सर मैं पाकिस्तान को नहीं क्रिटिसाइज करती, मैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट चलाने वाले गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी बात कर रही होती हूँ, उनकी पॉलिसीज की बात कर रही होती हूँ। मैंने कंट्री को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमें कुछ यानी गिव एंड टेक जो है वो होना होगा। मेरा ख्याल है अगर मैं होती तो मैं कहती ये लोग हाफिज सईद ले लें, एक एक मीटिंग कर लेते हैं, हर मीटिंग पे एक यहाँ से उठा के मार देते। अच्छा, सीरियसली हमारे पास इतने हैं कि वो मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, हमारे पास वो अनमोल रतन खत्म नहीं होंगे, इतने हमने बिठा के रखे हुए यहाँ पे। तो वो एक एक दे और उसके बाद एक मीटिंग कर ले, हाफिज सईद दे एक मीटिंग कर ले, मसूद अजहर दे एक मीटिंग कर ले। इतनी लंबी लिस्ट है, आप किसी को गौरव सावंत से पूछिएगा, इतनी लंबी लिस्ट बताते हैं। तो वो एक एक देते जाए, बात करते जाए, एक एक देते जाए, बात करते जाए। तो वो होगा ये सर कि हम, मैंने जैसे कहा ना कि मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, टॉपिक खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो दहशतगर्द या जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे हैं वो खत्म नहीं मैं होंगे, उसके आपको बाद भी 4-5 बच जाएंगे। मजे की बात बताऊं मैडम, पूरी दुनिया में ना, वो आज मैं देख रहा हूँ आजकल इंडियन मीडिया के अंदर एक बात की जाती है कि जी वो देखें उधर यूएन में स्वाय तुर्की के कश्मीर का जिक्र किसी ने नहीं किया। कहते हैं ना अक्सर कि जी कोई बंदा कश्मीर का जिक्र नहीं करता, पाकिस्तान अकेला करता है, या तुर्की ने किया है। पाकिस्तान का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जो, जिस तरह इंडिया कहते हैं ना पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, कोई दूसरा मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि जी पाकिस्तान कराता है। सो प्रॉब्लम क्यों ये है, कहेगा सर? क्योंकि वो कराते ही सिर्फ भारत में, या अब वो कह लेते हैं सर ईरान ने भी कहा है, सर ईरान ने जो अटैक किया था, ईरान यहाँ पे हमें क्यों अटैक किया था, उसने कहा था टेरर आउटफिट से हम उसको अटैक करने हैं, फिर जवाब में पाकिस्तान ने भी वहां अटैक किया। अफगानिस्तान भी यही कहता है, सिर्फ चाइना नहीं कहता, क्योंकि चाइना का और मसला है, उसका इतना पैसा फंसा हुआ है कि वो एक बार टेररिज्म का टी भी बोलेगा ना तो वो तो गया। नहीं पैसा उनका कोई नहीं है फंसा हुआ। सवाल सिर्फ इतना है कि जो इंडियन कहते हैं, क्या इंडियन की बात को किसने माना है कि सही है? कोई भी नहीं मानता।
ठीक है। इसी तरह आप वो कहते हैं जी पाकिस्तान अकेला रह गया। सो दुनिया में इंडिया तो बहुत बड़ा प्लेयर है ना, उसकी बात तो दुनिया को माननी चाहिए, ठीक है। तो कोई नहीं कहता, वो देखें, वो कोई दुनिया में इंडिया का इस सेंस में साथ नहीं दे रहा। जिस तरह पाकिस्तान का, चलो कश्मीर में थोड़े लोग देते हैं, लेकिन चलो OIC बोलती तो है हल्की फुल्की, जब भी बोलती है वो तो बोलती है। बहरहाल मैडम, आपको लेकिन चाहिए कि सर आप कन्विंस करें इंडिया को कि वो टेबल पे बैठे। हाँ ना, आप बोलेंगी तो, आप जब ओपिनियन तैयार करेंगी तो अब आप कहती हैं नहीं जो है वो पहले नहीं ये सर, मेरी कहाँ कोई बात सुनता है सर, मेरा छोटा सा चैनल है, मुझे कहाँ कोई सुनेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपकी आवाज सर बहुत बड़ी है, आपकी आवाज 1.4 बिलियन, नहीं 1.7 बिलियन लोग सुनते हैं। सर, कोई नहीं सुनता, मोदी जी ने चैनल बंद कर दिया। लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ कि हमारे हमारे साथ तो लोग इसलिए भी खड़े हुए हैं ना कि जाहिर है कि उनके पैसा फंसा हुआ है हमारे पास। कौन सी कंट्री है जिससे हमने पैसा नहीं लिया? तो सर जाहिर है वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान बना रहे, कहीं ना कहीं उनको कोई उम्मीद होगी शायद कभी पैसा मिल जाए। और जहां तक आप चाइना की बात कर रहे हैं, आप क्या बात करेंगे, चाइना का कोई पैसा हमारे पास नहीं है। ऐसा मत कहे, शी जिनपिंग की हालत खराब हो जाएगी सुन के, इतना पैसा हमने चाइना का पकड़ा के शी जिनपिंग कहेगा लो, चीमा साहब ने कह दिया पैसा ही कोई नहीं है, तो बस शी जिनपिंग तो गया। चले मैडम, आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप भारत को कन्विंस करेंगी कि बात करें, इंगेज करें। तो पहले तो इंडिया को मनाने से पहले तो आपको मनाना पड़ेगा, ये तो मुझे आज पता चल गया है। सर एक हाफिज सईद दे दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। चले, ये भी आप ऐसे करें, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप कोर्ट में चली जाएं और वहां पे कहें जी कि हाफिज सईद इंडिया को दे दें, फिर यही जा सकता है। और तरीकाकार क्या, आप वहां पे कोई, आप जो है ना वो कर दें, कोई अपील कर दें या कोई एप्लीकेशन वहां पे दे दें, फिर यही हो वाह, सकता यानी सर अब उस टेररिस्ट को देने के लिए, जैसे दुनिया टेररिस्ट मानती है, है। उसके लिए मैडम अब उसको अदालत सजा हो जाना गई है, पड़ेगा। सजा हो गई है उसको। सर ऐसी सजा तो मतलब उसको मैं क्या कहूँ, जब आप कहें हाउस ऐसी अरेस्ट। सजा तो मुझे भी दे दे, आप ये कह रहे नहीं हैं। नहीं, मुझे नहीं, मैं वैसे हाउस अरेस्ट रहती हूँ सर, मैं वैसे बाहर नहीं निकलती। आप ये कह दें ऐसी सजा तो मुझे भी दे दे, 32 साल की फार्म हाउस में रहने वाली हाँ है। बस बस बस, सब घर में आ रहे हैं, सब घर पे बैठे हुए। नहीं सर, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन अ सीरियस नोट, हाफिज सईद को दे दें, मसला हल हो जाएगा। चलें, आपकी बात जो है भाई, आपका एक पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू वेरी मच आजू काजमी साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। वक्त का बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक थैंक यू। यू।